मैं किरण सिंह, प्रवक्ता सांख्यिकी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा से। आज का हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन व लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट से यूनिट 12 है। स्टार्टिंग करते हैं हम लंब वृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर से। किसी भी आयत को इन पे देख रहे होंगे, सपोज कर लीजिए ये एक आयत है। जब इस शेप को इसके इस भुजा के परितक हम घुमाएं यानी कि लाइक दिस, तो इस तरह हमें जो शेप मिलेगा वो मिलेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का। और जिस भुजा के परितक हमने घुमाया है, यानी कि हमने इस भुजा के परितक घुमाया, तो ये जो भुजा है, ये जो साइड है, वो इसकी राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट यानी ऊंचाई में चेंज हो जाती है। नीचे जो आपका साइड होता है रेक्टेंगल का, वो इसके आधार की त्रिज्या है। बेलन का आयतन निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब यहाँ आर जो है वो बेलन के आधार की त्रिज्या है, जिसके परितः हमने घुमाया था जो सेकेंड साइड थी, तो इसके जो आधार की त्रिज्या बनेगी, ये आपका देख रहे हैं ध्यान से, तो एक सर्कल बन रहा है। सर्कल जब बन रहा है तो आप इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर, और एच यानी जिस भुजा के परितः हमने घुमाया था वो इसके ऊंचाई में चेंज हो गए, तो ये हो जाता है एच। तो जनरली आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो बेलन का आयतन के लिए पूछता है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जहाँ आर आपके बेलन के आधार की त्रिज्या होगी और एच जो होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी। अब हम बात करते हैं कि एक बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि वो है 88 सेंटीमीटर दी हुई है, और बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि यानी आपका हो जाएगा, परिधि का फॉर्मूला, बेलन का जो वृत्तीय आधार होता है, अभी हमने ये आपका सपोज कर लो बेलन है, इसको हम बोलते हैं वृत्तीय आधार। ये जो पोर्शन होता है आपका, ये होता है वृत्तीय आधार। तो इसके आधार की परिधि यानी ये पूरा ये साइड दिया हुआ है, तो इसका जो वृत्त का आधार होता है वो होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हम लोग कह सकते हैं कि बेलन के वृत्तीय आधार की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और ये आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर निकालने के लिए सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे 8 की 8 इक्वल टू 2, और पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 88 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 आर। हमें यहाँ आर निकालना है, तो हम इसको आर 88 7 अपॉन 2 इंटू 22, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम जाएगा आपका, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 2 इंटू 7, यानी कि स्मॉल आर जो हमारे आर की वैल्यू होगी 14, और इसका जो यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो हमारा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या भी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीजें दी हुई होती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। एच आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपका पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 22/7,
कर देंगे 7 का स्क्वायर और h हो जाएगा हमारा 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 22 और 7 to 10। अभी एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका बचा 22 into 7 into 10 और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1540। अब आयतन में यूनिट का ध्यान रखिएगा, देखिए आर स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच की जगह भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बेलन का आयतन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इस तरह आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर पे, वो इस तरह का बन सकता है कि 10 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। ज्ञात करना है। सबसे पहले जो भी चीजें दी हुई है आपके क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं और लिखते समय एक चीज और ध्यान रखते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो बाकी जो आपका लेंथ ब्रेथ या जो भी चीजें दी हुई है, एरिया दी आयतन पूछ रहा है, वो सारी चीजें आपका सेंटीमीटर एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो ये भी होना चाहिए और अगर नहीं है तो इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ भी 5 सेंटीमीटर यानी हमको बदलने की जरूरत नहीं है। दिया क्या हुआ हमें, बेलन की त्रिज्या दी हुई है r। अच्छा, हमने आपको स्टार्टिंग में जब राइट सर्कुलर सिलेंडर बताया था तो सबसे पहले हमने आपको क्लियर कर दिया था कि जिस भुजा की परिता घुमाते हैं, यानी अगर कोई रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है, और उसको जिस भुजा की परिता हम लोग उसको शेप को घुमाएंगे वही उसकी जो साइड जो होती है वो बेलन की ऊंचाई बनती है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आयत को 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिता घुमाकर, यानी कि 5 सेंटीमीटर अब आपका क्या हो, सिलेंडर की हाइट हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई, यानी कि बेलन की ऊंचाई आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। और दूसरी जो साइड दी हुई है वो आपका ऑब्वियसली बेलन की त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला के लिए सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इसको जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 22/7, 5 की वैल्यू 22/7 होती है। आर की जगह हम 10 और h की जगह हम लिखेंगे 5। तो ये हो जाए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1571.43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइट सर्कुलर सिलेंडर पे बनता है वो है समान ऊंचाई तथा भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो बेलन दिए हुए और उनके बेलन और उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है। यदि उनकी त्रिज्या एक संबंधी 2 के अनुपात में है, यानी कि आपके दो बेलन दिए हुए हैं, उनका वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है और उनकी त्रिज्याओं का रेशियो, यानी कि जो उनकी ये आपका त्रिज्या दी हुई है उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन जो ये जो रेडियस है यानी दोनों की उसको हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि इसकी रेडियस है क्या, बस रेशियो पता है। तो क्योंकि समान ऊंचाई, क्वेश्चन में बोला है समान ऊंचाई है और त्रिज्या अलग अलग है दोनों बेलन की, तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक बेलन की ऊंचाई h है। क्यों? क्योंकि समान है, इसलिए दोनों बेलन की ऊंचाई हमने h ही मान लिया। अब है कि भिन्न भिन्न त्रिज्या, यानी कि रेडियस जो दिया वो अलग अलग है दोनों सिलेंडर की। तो हम क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याओं को हम मान लिया कि एक बेलन की त्रिज्या पहले की r1 है और दूसरे की r2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो r1 रेशियो r2 = 1:2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का हमको दोनों का चूंकि अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए 2πr/h, तो 2 और r की जगह चूंकि हम पहले बेलन की बात कर रहे हैं तो r की जगह r1 हो जाएगा और h रहेगा, क्योंकि h दोनों की सेम है दोनों बेलन का। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2π
R2, और जब इसको आप देखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 का रेशियो दिया हुआ है 1:2, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले बेलन का वक्रपृष्ठ और दूसरे बेलन के वक्रपृष्ठ का अनुपात, वो हमारा हो जाएगा 1/। सर्कुलर सिलेंडर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व करूं, जिस पे बेस पे आप इस तरह के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये वाला वो स्ट्रांग होगा। तो हर तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं, आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 550 घन सेंटीमीटर लोहे का किसी ठोस से एक लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। सरिया आपने देखा है, सरिया का शेप होता है आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा होता है, वो वैसा ही होता है और लंबे में थोड़ा पतला होता है। सरिया की त्रिज्या 5 मिलीमीटर है, सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका मान लीजिए कि सरिया की लंबाई h सेंटीमीटर है और सरिया की जो त्रिज्या है वो ऑलरेडी आपकी दी हुई है 5 मिलीमीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, और दूसरी चीज कि जो भी चीजें दी हुई हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो चूंकि सरिया की जो त्रिज्या है वो दी हुई है मान लेते हैं r, और ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या आयतन दिया हुआ है लोहे के किसी ठोस का। तो हम क्या करते हैं कि जो त्रिज्या मिलीमीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट के लिए हमको 10 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर को जब हम 5 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 सेंटीमीटर, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, ये हमारा मिला 1/2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया, हमें r पता चल गया, h पर का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सरिया का जो शेप होता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा ही होता है, स्क्वायर h। अब चूंकि हमें पाई की वैल्यू पता है, ये है 7, r की जगह हम रखेंगे 1/2, तो हो जाएगा इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, और h हमें पता नहीं है तो h की जगह हम h ही रखेंगे। ये हो गया, हमने निकाल लिया है, ये हमारा है 22/7 इंटू 1/2 होल स्क्वायर h। और लोहे के ठोस का आयतन ऑलरेडी आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 550 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है ना लोहे के किसी ठोस का, तो ये आयतन दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 550। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो h को डायरेक्ट ले जाते हैं, ये 500। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 जा 4 2 11 5, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और ये 0। तो अब बचा हमारा 57, h हो गया हमारा 700। आप क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं यूनिट, तो हम सेंटीमीटर पे ही इसको छोड़ देते हैं। सरिया की लंबाई निकालनी थी यानी हाइट निकालना था, तो ये हमारा h आ गया 700 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की, हॉलो सिलेंडर की, तो खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए ध्यान रखिएगा सारे फॉर्मूले वही है जो हम सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो वही है, बस एक जगह चेंज है, यहाँ r। अगर खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा पाई, और r की जगह हम यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और कैपिटल R और स्मॉल r क्या है अभी मैं आगे आपको बता देती हूँ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ के निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल के फॉर्मूला h प्लस कैपिटल, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और यहाँ जो कैपिटल R है वो है बाहरी त्रिज्या, खोखला बेलन है तो जाहिर सी बात है कि उसके किनारे पे मोटा होगा और बीच में वो खाली होगा, तो ये जो बाहरी त्रिज्या हमारी है पूरा यहाँ। अब हम बात करते हैं लंब वृत्तीय शंकु की, राइट सर्कुलर कोन। किसी समकोण त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा यहाँ किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रही है, हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर में
रेक्टेंगल लिया था। रेक्टेंगल को जब हम किसी भी साइड के पर हम घुमाएंगे तो हमें जो शेप मिल रहा था वो मिल रहा था राइट सर्कुलर सिलेंडर का। राइट सर्कुलर कोन की एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज को जब हम यदि जो भुजा समकोण बना रही है उसकी एक भुजा के पर तक घुमाएंगे तो जो हमें शेप मिलेगा उसको हम बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन। स्क्रीन पे जो आप शेप देख रहे हैं वो है राइट सर्कुलर कोन का। यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी को इसके एक भुजा के पर जब इस घुमाया गया तो जो ये राइट सर्कुलर कोन का शेप मिला। अब इसके लिए फॉर्मूला कुछ यूज होते हैं। अगर इस कोन का हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई होती क्या, ये जो तिरछी सी लाइन होती है ना, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, स्मॉल एल। ओके, ये दोनों साइड के लिए, इस साइड के लिए भी जो तिरछा वाला होता है ये वो है स्मॉल एल। स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से भी है। देख लीजिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी, तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें एच क्या है आपका, आपका हो जाएगा लंब, आर जो है वो आधार हो जाएगा, एच जो एल जो है स्मॉल है वो आपका कर्ण हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमें एल निकालना है तो ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो इसका राइट सर्कुलर कोन का एक बार शेप याद करिएगा और वहां से आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा स्मॉल एल यानी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है पाई आर। वृत्तीय आधार यानी कि जो इसका बेस है वो उसका शेप आप देख रहे होंगे तो ये सर्कुलर है, सर्कल है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया। और ये जो सर्कल है वो कोन का बेस का काम करता है, कोन का बेस होता है। कोन के बेस का क्षेत्रफल निकालना है तो बेस क्या है, सर्कल के शेप में है, तो हम सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि यानी कि, तो वृत्तीय आधार भी आपका क्या है, ये सर्कल ही तो है, ये सर्कल है, तो इसके अगर परिधि निकालना है तो जो वही होगा जो किसी सर्कल का परिधि होता है, सर्कमफरेंस होता है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो सर्कल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि 2 पाई आर नहीं। शंकु का आयतन जो है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ अथवा तिर्यक पृष्ठ के लिए हम लोग निकालते हैं पाई आर एल फॉर्मूला यूज होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला यूज होगा पाई आर स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल एल प्लस आर। अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ आपका, एच दिया है, लेकिन एच नहीं, सर्कल होता है तो हम सर्कल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसके ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 और एच दिया हुआ है 6। अब यहाँ से हम कैसे कराते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 30 × 2 इक्वल टू 60 और 60 ये क्या होगा, यूनिट आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जाता है जिसकी प्रत्येक कोण 18 सेंटीमीटर लंबी है। क्वेश्चन में आपका एक बड़ा सा ठीक है, क्यूब दिया हुआ है और उसकी साइड दी हुई है 18 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है कि उस बड़े से क्यूब में, आप स्क्रीन पे जो फिगर देख रहे हैं ये जो आपको क्यूब का देख रहे हैं, इस क्यूब में
आपको सबसे बड़ा शंकु का आयतन निकालना है। और ये जो सर्कुलर कोन है वो इसी घन में से, इसी क्यूब में से काट के निकाला जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, एक आपका क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है और इसी इसकी साइड्स दी हुई है। साइड आपकी हो जाएंगे ये 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शंकु का जो वृत्तीय आधार की त्रिज्या है वो आपके ऑलरेडी दी हुई है। शंकु के घन के कोण की लंबाई का आधा होगा। आधा कैसे होगा? क्योंकि इसका दिया हुआ ये जो डिस्टेंस आपका पूरा है, ये चूंकि क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स आपकी बराबर होंगी 18 सेंटीमीटर। ये जो होगा स्मॉल आर का होगा जस्ट इसका हाफ होगा, बीच में आएगा ना, ये यहाँ पे स्मॉल आर है तो ये बीच में है, तो इसका जो बीच में है ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आर के लिए घन के कोण की लंबाई अपॉन 2, और यहाँ हम देखेंगे 18। अब हम क्या करेंगे कि अब जो शंकु की ऊंचाई है वो घन के कोण की लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब और क्यूब में से ही काटा जा रहा है, तो क्यूब और क्यूब की सारी साइड्स दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो उस कोण का भी जो हाइट होगा वो 18 सेंटीमीटर का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला होता है। अब हम वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाल लिया 18/2 करके, तो ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, और x यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 18। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9, ये आप तो ये हो जाएगा 3 करेंगे तो ये 1.4